बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस कंसेप्ट ओवरव्यू वीडियो लेक्चर में हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट होने वाले लेक्चर इंग्लिश लिटरेचर और लेक्चर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इनके जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। किस तरह से तैयारी की जाए, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जो है, और कितने अरसे के अंदर तैयारी हो सकती है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी का क्या तरीकाकार है, और अगर मुझे ज्वाइन करके स्टडी करते हैं तो उसमें क्या जो है वो एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर क्या ऑफर करेगी उनको, उन तमाम स्टूडेंट्स को। तो थोड़ी सी वीडियो ये मेरी आम रेगुलर वीडियो से थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने इसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स दोनों को कवर करना है। तो आप इसको अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। हमारे पास टाइम जो है वो 3 घंटे का है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 20 नंबर के एमसीक्यूज है, बाकी 80 नंबर के थ्योरेटिकल है, सब्जेक्टिव पेपर है। तो ये हमारे पास इसका एक वो है आइडिया। टेस्ट की स्पेसिफिकेशन देखिए। ऑब्जेक्टिव 20, पार्ट 1 20 का, और जिसमें एमसीक्यूज है, ठीक है। और पार्ट जो है 2 उसमें 40 मार्क्स, और पार्ट 3 में भी 40 मार्क्स, जो कि ग्रामर बेस्ड आप कह लेंगे सवाल हैं। पेपर की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आप देख लें कि पार्ट 1 जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है, जो को कह रहे हैं कि कवरिंग द होल सिलेबस। अब उसको कैसे तैयार किया जाए? देखिए, उसको तैयार करने के लिए आप सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है आगे आने वाली स्लाइड में। उसके बाद अ, वो फेमस राइटर्स जो पढ़ाए जा रहे हैं या जो पार्ट ऑफ सिलेबस है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का, आप उन राइटर्स के एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे, प्लस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो एमसीक्यूज हैं उनको आप तैयारी करेंगे, उनको आप प्रिपेयर करेंगे। वो तमाम स्टूडेंट जो मुझे ज्वाइन करेंगे उनको जो है वो 50 सेल्फ एवेलुएशन टेस्ट प्लस वो तमाम एमसीक्यूज जो फेमस राइटर्स के हैं वो एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो स्टडी कर सकें। अगर आप खुद से तैयारी करेंगे तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया है कि आप इन फेमस राइटर्स के एमसीक्यूज को मुख्तलिफ सोर्सेज से प्लस फ्रीक्वेंटली जो आ रहे हैं एमसीक्यूज पास में उनको तैयारी करेंगे, और इस तरीके से आपका ये जो है वो कवर हो जाएगा। इसको तैयारी करने के लिए, क्योंकि 20 नंबर का पोर्शन है, कोई बहुत ज्यादा कोई आपको कोई 8 10 5 15 एमसीक्यूज की किताबें खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और क्योंकि उसमें आपका उतना ही खर्चा आ जाएगा कि 10 15 हज़ार रुपए का, सिर्फ अगर आप 8 10 किताबें एमसीक्यूज की खरीदते हैं। तो इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन यू कैन एक्सप्लोर द इंटरनेट, एंड इफ यू विश टू ज्वाइन मी यू कैन ज्वाइन मी एज वेल। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप इंटरनेट से भी इसकी एमसीक्यूज की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि पोर्शन लिमिटेड है। सेक्शन ए देख लिया हमारे पास 40 मार्क्स का, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, मिडिवल टू 21st सेंचुरी। अब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए? अब देखिए, इसको प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि कोई सी एक किताब आप बी आर मलिक की उठा लें, रोटलेज की उठा लें, या कैम्ब्रिज की कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक उठा लें। उसको थॉरो स्टडी करें। थॉरो से मुराद एक दफा स्टडी करें, फिर रिवाइज करें, फिर रिवाइज करें। ये मैं सेल्फ स्टडी की बता रहा हूँ, ये मैं सेल्फ स्टडी का प्लान बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब जब आप उसको आप रिवाइज कर लें, उसको आप बुक को रख दें साइड पे, फिर लिटरेरी जॉनरास और फॉर्म्स पे देखें, फिर क्लासिकल रोमांटिक पोइट्री में जो पोइट्स आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आप। जैसे क्लासिकल में हमारे पास, इंग्लिश में हमारे पास शेक्सपियर आ जाता है, स्पेंसर आ जाता है, हमारे पास मिल्टन आ जाता है, डन आ जाता है हमारे पास, ठीक है, और जॉन ड्राइडन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज के भी पोइट आ जाते हैं। फिर इसके बाद रोमांटिक पोइट्री में हमारे पास कीट, शेले, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह रेनेसांस का एलिजाबेथ एंड ड्रामा में बस शेक्सपियर की कुछ 4 मेजर कॉमेडीज, 4 ट्रेजेडीज को अच्छे से प्रिपेयर करें। और इसके अलावा शेक्सपियर की जो मार्लो की जो ट्रेजेडीज है उसको आप देखेंगे, ठीक है। और कोई फेमस ट्रेजेडी अगर है तो उसको देखें। लिटरेचर में आप टी.एस. एलियट की पोइम्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, येट्स की अमॉन्ग्स स्कूल चिल्ड्रन उसको तैयार करेंगे, और वगैरह वगैरह, ये तमाम आपने तैयार करनी है। अब तैयार करने का तरीका क्या है? मसलन आप अगर बुक आपके पास है डब्ल्यू बी येट्स की, तो आप डब्ल्यू बी येट्स की जो है बायोग्राफी को पढ़ेंगे, और उसका कंटेक्चुअल ओवरव्यू पढ़ेंगे, क्यों उसने लिखी, क्या उसकी हिस्ट्री थी, उसकी सिंबलिज्म मूवमेंट के साथ जो अटैचमेंट थी उसके बारे में थोड़ा बहुत ही बायोग्राफी में भी आ जाएगा। फिर आप डब्ल्यू बी येट्स की इस पोइम को पढ़ेंगे। टेक्सचुअल स्टडी अगर आप कर सकते हैं तो खैर बहुत अच्छी बात है। टेक्सचुअल स्टडी के साथ साथ पैराफ्रेजिंग प्लस उसका एनालिसिस, ये आप जब कर लेंगे ना, तो आप इस डब्ल्यू बी येट्स की जो पोइम है अमंग स्कूल चिल्ड्रन, वो उसमें से जो है वो
सवाल जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आपके पास टेड ह्यूज की जो पोइम है दैट मॉर्निंग, फिर इस तरह टी एस इलियट की जो पोइम्स हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनको भी करने का तरीका ये है कि जैसे वेस्टलैंड लंबी पोइम है, आपको उसके 5 डिवीजन उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी एलिगोरिकल इम्पोर्टेंस, उसकी थीम्स, उसके मेजर आइडियाज, उसके अंदर जो मिथोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप जब तैयारी करेंगे ना, तो डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट से अगर कोई सवाल आएगा वो आपका अच्छे तरीके से तैयार होगा। हॉलो मैंने एक शॉर्ट पोइम है उसकी टी.एस. इलियट की, उसको भी इस तरह से आप कर सकते हैं। ए.एम. फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया। अब जब नावल आप तैयार करें तो नावल तैयार करने के लिए आपको इसी तरह ऑथर की बायोग्राफी, नावल और उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि अब हमें क्या नावल पूरा पढ़ना शुरू कर दे, रिवाइज कर? नहीं, आपको यू डोंट हैव टू रीड द टेक्स्ट स्टडी अगेन एंड अगेन। आपने इस नावल को, इफ यू हैव रेड दैट नावल अ फ्यू इयर्स अगो, यू डोंट नीड टू रीड द टेक्स्ट अगेन बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम। तो स्मार्ट स्टडी का तरीका ये होता है कि आप इसको इसकी आपने एक दफ़ा पढ़ लिया ये नावल, तो आप उसको दोबारा से आप टेक्स्ट स्टडी नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो उसकी कंसाइज समरी पे जाएंगे, उसकी डिटेल समरी पे जाएंगे, एनालिसिस पे जाएंगे, उसकी थीम्स पे जाएंगे, सिंबल्स पे जाएंगे, मोटिव्स पे जाएंगे, उसकी कोटेशंस को देखेंगे। तो आप उस तरीके से जो है इसकी तैयारी करेंगे। और जब आप इस तरीके से इतनी अच्छी तैयारी उसकी कर लेंगे तो होपफुली उस नॉवल के अंदर से अगर कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट से कोई सवाल आ जाता है तो वो आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन एक पोइम आपने पढ़ी, आपने समरी पढ़ ली, थीम पढ़ ली, उसकी जो भी आइडियाज पढ़ ली, बट तो आप अब सवाल पता क्या आ सकता है, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन में से क्या सवाल आ सकता है? पॉसिबली ये सवाल आएगा कि व्हाट थीम्स एंड रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ एंड एजिंग does W.B. Yeats explore in his poem Among School Children? तो इस तरीके से आएगा जो है वो सवाल जो है वो आ सकता है। तो इस तरीके से आपके पास बाकी भी जो सवालात है, जैसा कि आप देख लें ये जो विलियम गोल्डिंग का है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इससे भी सवाल जो है आ सकता है। मिसाल के तौर पर क्या सवाल आ सकता है कि हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन, और जो है वो सिविलाइजेशन, हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी प्ले आउट इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक हो गया, इस तरीके से सवालात आ सकते हैं, तो आप फिर उसको एनालिटिकल एस्पेक्ट से आंसर करेंगे। ठीक है। इसी तरह सीनो केस और कैसे का जुनून एंड द पेट ऑफ में से सवाल आ सकते हैं। टी.एस. इलियट की मर्डर इन द कैथेड्रल पोएटिक प्ले में से इस तरह के सवालात जो है वो आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मर्डर इन द कैथेड्रल जो है वो उसमें क्या सवाल आ सकता है, तो अगर आप देखें तो आप उसकी थीम्स को अच्छे अच्छे से जो है वो तैयार करेंगे। उसको टेक्सचुअल स्टडी तो खैर मेरे ख्याल में इतनी कम वक्त में तो मुश्किल होगा कि, लेकिन अगर आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं किया हुआ तो आप थीम्स, कंटेक्चुअल ओवरव्यू, बैकग्राउंड समरीज वगैरह को अच्छे से करके पढ़ सकते हैं। तो सवाल मुमकिन तौर पर हो सकता है कि आए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी और पॉलिटिकल पावर, या पॉलिटिकल अथॉरिटी और पॉलिटिकल पावर इन मर्डर ऑफ द कैथेड्रल, क्योंकि ये जो है वो मिडिवल जो एज है ना उसके ऊपर बेस बना के ये जो है वो एक प्ले लिखा है टी.एस. इलियट ने। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं पॉसिबली। मैंने एक आइडिया दिया आपको ओवरऑल, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अब ये तो आपने खुद से तैयारी करनी है, तो आप फर्ज करें जो मुझे ज्वाइन करता है ना, उसको क्वेश्चन आंसर सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। हर राइटर के वर्क्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर सीरीज अवेलेबल होगी, जिसमें वो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर कर सकता है। या तो ये ऑप्शन है कि आप अपने घर में पढ़ी हुई जो किताबें हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें। आपने डेफिनेटली एम इंग्लिश किया, एम किया, तो बुक्स आपके पास पढ़ी होंगी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नोट्स पे स्टडी की रिलाई किया, या लिमिटेड स्टडी है किसी की, या जो समझता है कि मुझे गाइडेंस की भी कॉन्टिन्यूसली ज़रूरत है, तो वो जो है वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। उसमें हम क्वेश्चन आंसर सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें
तमाम राइटर्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल होते हैं, उनके वर्क्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो वो उससे उसकी प्रिपरेशन कर सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी होती है जिसमें इन गाइड्स की भी अवेलेबिलिटी होती है और वो वहाँ से भी तैयारी कर सकता है। एक चीज़ ध्यान में रखें आपकी, इसको क्वालिफाई करने के बाद आगे इंटरव्यू भी है, तो सिर्फ इसको क्वालिफाई कर लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। हमने ये भी देखना है कि ये स्टूडेंट को इस काबिल बनाया जाए कि वो इंटरव्यू की भी तैयारी कर सके साथ साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखें तो आप इन वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को पढ़ने के लिए, आपके सामने आ रही है। अब ऐसे के ऊपर आ जाए, अब ऐसे की तैयारी कैसे की जाए, तो ऐसे के लिए ये आपके पास बुक आपके सामने आ रही है, लिटरी ऐसे और वाइवा वोस, वाइवा वोची। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो किताब है ये मेरे पास मौजूद है, इस किताब में से सारे ऐसे नहीं आपने करने, 4-5 3-4-5 ऐसे करके आपने देख लेना है कि आउटलाइन क्या है, कैसे डेवलप हो रहा है, ऐसे आइडियाज क्या है, एक्सप्लोर कैसे करना है, टेक्सचुअल एविडेंस कैसे दे। कभी भी आप जहन में रखें, जो भी फेमस कोटेशंस है राइटर्स की, चाहे वो कीट्स है, वर्ड्सवर्थ है, वगैरह वगैरह, आपने इन फेमस कोटेशंस को अपने आंसर्स में लाजमी पुट करना है, लाजमी पुट करना है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर हल कर रहे हैं, चाहे वो आपका पार्ट 2 हो जाए या पार्ट 3 हो जाए, बीपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उसमें वो टेक्सचुअल एविडेंस लाजमी देंगे, कोटेशन लाजमी देंगे अपनी स्टेटमेंट्स को रेनफोर्स करने के लिए। ठीक है, तो इमेजिनेशन के ऊपर बात आए तो फिर आप जो है नाइटिंगेल की एग्जांपल दे दें और उसकी ओ टू ग्रीशियन अर्न में से कोई कोटेशन उठा के दे दें वगैरह। तो इस तरीके से आपने जो है वो एग्जाम्पल देते ही रहना। तो ये आप कोटेशंस कुछ लिख के रख लेंगे साइड पे, याद रख लें, और उनको जो है वो आप पेपर आए तो उसमें आप लाजमी मेंशन करें। एक ये किताब है आपके पास, ये ज़हन में रखें कि ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है मेरी इन पब्लिकेशंस के साथ। ठीक है, मैं इनको जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे रिकमेंड कर रहा हूँ, तो मेरा इनके साथ कोई वो ताल्लुक वास्ता नहीं है कि आप समझे कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरा कोई इसमें कोई प्रॉफिट होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है। इस बुक में से आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि असेंशियल क्या है ऐसे की, और आपको आउटलाइंस मिल जाएंगी आपको बड़े बेहतरीन तरीके से। अगर चाहे इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर केसेस वगैरह हैं, लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है ऐसे का। इसके अलावा एक और भी किताब है, अगर अगर आप लेना चाहें ऐसे की, तो उसमें भी आउटलाइन मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो CSS बेस्ड होते हैं सिर्फ, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन उससे आपको आउटलाइन के बारे में हेल्प हो जाती है, या फिर आप इंटरनेट के सोर्सेज से तैयारी कर सकते हैं। अब ऐसे तमाम लोग जो मेरे पास तैयारी करते हैं, वो उनके लिए ये स्ट्रेटजी है कि चूंकि एसेस वगैरह या असाइनमेंट्स को चेक भी करवाना होता है, और ये एक बहुत हैक्टिक काम होता है चेकिंग करवाने वाला, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान की कैंडिडेट्स इतना अच्छा पे कर नहीं सकते, या उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, और स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें वो फिजिबिलिटी दी जाए, हमें जो है वो कहा जाए कि कंसेशन दी जाए। उसका हाल ये है कि आप अपने कोई भी 2-3 ऐसे लिख के उसकी करेक्शन करवाएं, और उसके बाद खुद से कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करें, बजाय कि हर ऐसे को बार बार चेक करवाएं। नंबर 2, आपने कोई डिस्क्रिप्टिव सवाल लिखा है जैसा कि लिटरेचर से मुतलिक, उसको भी आप जाके जो है वो अपने 2 या 3 जो है असाइनमेंट जो है वो चेक करवाएं, और ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपका जो वर्क है कितना अच्छा है। जब आप लिखें तो 2 तरह के बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, ब्लैक और ब्लू का, ताकि हाईलाइट करने के लिए ब्लैक और इस्तेमाल करें। प्रेसी के लिए एग्जांपल्स देख लें कि हम कैसे तैयारी करेंगे। आपके सामने प्रेसी का आ गया कि प्रेसी क्या चीज़ है, एक समरी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है दैट सपोज टू कवर ऑल ऑफ द नेसेसरी डिटेल्स, ओमिटिंग द अननेसेसरी वर्ड्स और वोकैबुलरी। तो अब देखेंगे समरी ऑफ द पैसेज होती है, टोन फॉर्मल रहती है, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन को ब्रीफ तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। देखें, तमाम स्टूडेंट ये ज़हन में रखें कि इस प्रेसी को आप एक दफ़ा रीड करके आप चले जाएंगे ना क्लास में कि पेपर दें, आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डेली बैठना है, 2-3 पैराग्राफ पकड़ने हैं टिपिकल से, ठीक है, और उनकी आपको प्रेसी करनी है। आप पास पेपर्स की भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कुछ प्रैक्टिस करें। अगर मेरे पास 8-10 स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे तो इसके ऊपर हम लेक्चर भी कंडक्ट कर लेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस भी कर लेंगे 2-3, और हम एनालाइज कर लेंगे कि किस तरीके से जो है वो किया जा रहा है। और ये कॉन्टिन्यूस मशकें हैं, ये आपको रोजाना बैठ के करना होगा कि भाई आउटलाइन बनानी है, जैसे कि आज ये करना है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है आपकी महीनों तक, जब तक आपका पेपर ना हो जाए, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा आपके चांसेस है कि आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए। सेंटेंस करेक्शन
और नरेशन। सेंटेंस करेक्शन के लिए आप इंटरमीडिएट की कोई बुक उठा लीजिए और वहाँ से आपको सेंटेंस करेक्शन जो है उसकी आपको पूरी एक गाइडलाइन जो है वो मिल जाएगी और पूरा आपको हेल्प मिल जाएगी। जो मेरे पास स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनको मैं ये प्रोवाइड करूँगा। और फिर वही बात होती है कि एक या दो स्टूडेंट के लिए तो लेक्चर कंडक्ट जो है वो करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश होगी कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे मेरे पास तो हम कंडक्ट कर लेंगे। एज बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट पैटर्न की यूनिक होने की वजह से जो कि पंजाब के पीके और सिंध से मुख्तलिफ है टोटल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलक्टेंट होते हैं ज्वाइन करने के लिए। वो कहते हैं पता नहीं कैसे तैयारी होगी या क्या होगा, किस तरीके से होगी। तो इसलिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टिल जो है वो जो है लोग गाइड तो मांग लेते हैं मुझसे, हेल्प तो ले लेते हैं, क्वेश्चन आंसर तो कर लेते हैं, पूछ लेते हैं मुझसे, लेकिन दे आर रिलक्टेंट टू ज्वाइन मी। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि वो मुझे ज्वाइन करे, लेकिन ये है कि आप अगर ज्वाइन करते हैं और मेरे पास स्टूडेंट इतने होते हैं तो फिर हम सेंटेंस करेक्शन की भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन इसका हल ये भी मौजूद है कि आप खुद से करना चाहें तो आप इंटरमीडिएट की बुक उठाएं, वहाँ पे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के पूरे रूल्स रेगुलेशन मौजूद होते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। माशाल्लाह इतने अपनी डिग्री ली है तो आप ही कर सकते हैं। नरेशन की एक्सरसाइजेज हैं वो अवेलेबल है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, उनको आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रपोजिशन को आप प्रैक्टिस करेंगे। इन तमाम के लिए आपको मैं इंटरमीडिएट की बुक रिकमेंड करूंगा। अगर हमारे यहाँ पंजाब में तो सनशाइन की बुक जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उसमें ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं अगर खुद से तैयारी करनी है। और इंटरनेट की रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स है। आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, जिसमें 20 वीडियोस मौजूद है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मौजूद है। इसके अलावा 3 वीडियोस जो हैं वो बड़ी डिटेल और कॉम्प्रीहेंसिव है, जो कि लिटरेरी मूवमेंट्स के ऊपर है। लिटरेरी मूवमेंट्स जिसमें यूएसए की लिटरेरी मूवमेंट्स है, अमेरिका लिटरेरी मूवमेंट्स और ब्रिटिश लिटरेरी मूवमेंट्स और यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं वो ऐड हैं 3 वीडियोस में बड़ी डिटेल के साथ। हर मूवमेंट के फेमस राइटर्स, पोइट्स और उनके जो टर्म्स एसोसिएटेड हैं उनको साथ जो है वो किया गया है। लिटरेरी थीरीज जो और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थीरीज के ऊपर भी मेरी 10 वीडियोस मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर ऐसा जो कंटेंट है वो मेरा पेड स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होता है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप कौन सी और बुक सर्च कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज का पोर्शन आप देख लें कि हैमलेट की जो स्पीच है टू बी और नॉट टू बी कौन से एक्ट में है, ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर टेम्पेस्ट जो है वो क्या है, ब्लैक पर्स फर्स्ट किसने यूज की है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक हो गया। इसी तरह जो डियरेस्ट फ्रेंड है वो कौन है इंटरनेट में। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो इजरा पॉन्ड की इमेजेस मोमेंट को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको आप अब इन्होंने ओपन एंडेड है कि आप इसको जो है कैसे जो है एक्सप्लेन करेंगे इमेजेस मूवमेंट को। इसी तरह अगर आप पहले सवाल देख लें, एपिग्राफ ऑफ वेस्टलैंड वाज बोरोड फ्रॉम, तो ये इसको आपने अगर पढ़ा होगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी तरह आपके पास थर्ड पे आ जाए, 14 पे आ जाए, नंबर 4 पे, द 17th century metaphysical poetry sparked enthusiasm of modern poets and critics with two qualities। तो क्या क्वालिटीज थी उनकी, उस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके ओपन एंडेड सवाल है, इनको आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप इमेजेस मूवमेंट की बात करें तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सप्लेन्ड एज यूजेज ऑफ कंसाइज लैंग्वेज, इमोशनल रेजोनेंस एंड रिजेक्शन ऑफ विक्टोरियन ट्रेडिशनल स्टाइल और सेंटिमेंटलिटी। तो ये मुख्तलिफ हो सकते हैं और एग्जामिनर को जो अच्छा लगेगा, मुनासिब लगेगा, उसको ठीक भी कर सकता है। करेक्ट और इनकरेक्ट के ऊपर आ जाए, सेक्शन ए आ जाए, जिसमें मैंने देखे थे 2 सवाल किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। इल्यूमिनेट चॉसर्स आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ प्लेथरा ऑफ वेरिएंट कैरेक्टर्स इन द प्रोलॉग ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो आप हायरार्की ऑफ डिवीजन ऑफ कैरेक्टर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी तरह एप्सिलॉन एंड एकिटोफेल जो है वो जॉन ब्राइडन ने जो लिखी है, रेप ऑफ द लॉक, दोनों का कंपैरिजन अच्छे तरीके से आप करके शैलोनेस और सुपरफिशियलिटी ऑफ जो सोसाइटी है उस दौर की, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके पास जो है वो ऐसे आ चुके हैं लिटरी ऐसे, इनको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक भी आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सेक्शन बी, एनी वन, इस पे 1 पे लिखेंगे। और उसके बाद आप आगे चले जाएं तो यहाँ पे फिलिंग दी अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लगाएंगे और यहाँ पे इसमें आप आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वॉइस से मुराद यहाँ पर हमारा ये है कि हमें पता चले कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। जैसे कि नथिंग हैपेंड,
ये एक्टिव वॉइस है कि कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई हमें नजर नहीं आता। इसी तरह नो वन वॉज इंजर्ड बाय फायर, आप देखिए कि इनडायरेक्ट हमें नजर आ रहा है, तो ये पैसिव है। इसी तरह आई हैव नेवर बीन टू विकिटिया, तो विकिटा, तो यहाँ पर आप देख लें कि सब्जेक्ट सामने मौजूद है, तो ये जो है आपका एक्टिव वॉइस है। आई हैव नेवर बीन अरेस्टेड, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है। द टावर वॉज बिल्ट, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का इस्तेमाल, पैसिव का इस्तेमाल है, बाय फ्रेंच आर्टिस्ट। ठीक हो गया। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करना, प्रेसी को करना, ये आपके सामने प्रेसी आ गई, इसको आपने कंसाइज समरी करके लिखना, तो ये अभी आपका प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ये आपके सामने अब अ, अगर हम फोकस करें लिंग्विस्टिक्स को अगर हम फोकस करें तो लिंग्विस्टिक्स के पेपर की तैयारी के हवाले से पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, अपने सारे एमसीक्यूज तैयार करने लिंग्विस्टिक्स के, उसको आप मार्केट में दस्तयाब किताब से ऑनलाइन से भी तैयार कर सकते हैं, या मुझे ज्वाइन करके भी लिंग्विस्टिक्स की तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन ए में फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ये इस तरह की टर्म्स हैं, इनके सवालात आ सकते हैं। उसके लिए आप जॉर्ज यूरी की जो बुक है 7th एडिशन, वो इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से स्टडी करने के लिए। ठीक है, चैप्टर वाइज डिवीजन है, या आप एनकेएम पब्लिशर जो है उनकी कोई बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें चैप्टर वाइज डिवीजन जो है वो दी गई होती है। तो अगर कुछ कैंडिडेट मुझे ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास 90 पेजेस की लिंग्विस्टिक्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया गया है, और उससे ये हेल्प हो जाती है कि वो वेरिंग किस्म के रिस्पॉन्स आ जाते हैं। लेकिन आप बुक को ज़रूर रिवाइज कीजिए, वो एक एडवाइजेबल फैक्ट है, उसको आपको करना ही होगा हर हालत में, और करना चाहिए भी। ठीक है, लेकिन अब चूंकि बुक में क्वेश्चन आंसर नहीं होते पड़े हुए, तो स्टूडेंट परेशान होते हैं, ये सवाल किस तरह के आ सकते हैं, तो वो आप जो है वो देख सकते हैं कि कैसे सवालात मुमकिन तौर पर आ सकते हैं, कि मॉर्फोलॉजी के मुतालिक सवाल आ सकता है, साइको लिंग्विस्टिक से मुतालिक सवाल आ सकता है। ऐसे इसका पोर्शन उसी तरीके से जो है पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसके अलावा आप जो है वो वैसे इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। हम एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर में हमारे पास क्या है आपको फराहम करने के लिए, डेफिनेटली अब चूंकि डिस्क्रिप्टिव है और उसमें टेस्ट और एवेलुएशन भी आ जाती है, दो या 3 या 4 असाइनमेंट चेक की जा सकती है मेरी तरफ से। एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स को। हिस्ट्री सीरीज के लेक्चर मेरे यूट्यूब पे भी है, अगर कोई डिटेल में देखना चाहता है तो मेरा पर्सनल कैटलॉग भी अवेलेबल है। तमाम जो मेजर प्लेज या नॉवेल्स हैं जो मेंशन किए गए हैं लिटरेचर में, वो उनकी डिजिटल लाइब्रेरी में गाइड्स भी मौजूद हैं, उनके ऊपर मेरे वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद है। सबके ऊपर ना मौजूद हो, जैसे पोइटिक प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, उसके ऊपर मौजूद ना हो, या एक दो के ऊपर ना मौजूद हो, शेक्सपियर के ऊपर मौजूद है, मार्लो के ऊपर वीडियो लेक्चर्स वगैरह मौजूद। तो लेक्चर और प्रेस से ये वगैरह जो है जो स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करेंगे, अगर फर्स्ट करें ज्वाइन करते हैं 5 6 7, तो हम फिर उसके ऊपर इनको लेक्चर्स इनके ऊपर बना सकते हैं, इनके ऊपर रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं ताकि इनको ओवरव्यू मिल जाए। ग्रामर के ऊपर मेरा एक ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है कि ग्रामर में से कैसी चीज़ें तैयार करनी है आपने, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह के ऊपर नहीं है, प्रेसी के ऊपर नहीं है, तो उसको हम जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे हमने उसको लेके चलना है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस वगैरह इन तमाम के कोई सवाल हो किसी भी तरीके का तो आप कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स में अभी आपके सामने मैंने बता दिए कि किस किस तरीके से जो है वो पेपर आ सकता है, लिंग्विस्टिक्स के सवालात किस तरीके से मुमकिन तौर पर बन सकते हैं, साइको लिंग्विस्टिक्स में से कोई सवाल पूछ सकते हैं, और लैंग एंड पैरोल का कोई डिफरेंस पूछ सकते हैं, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूछ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मॉर्फ के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, लैंग्वेज की जो थीरीज हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के जो पॉसिबल सवालात हैं वो आ सकते हैं। किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में इससे पूछ सकते हैं। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।